नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप हैं O2 पार्क पर। O2 पार्क माय अड्डा। हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, जिसमें एक कड़ी शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ से। किसान पाठशाला की टीम, बी किसान की टीम पूरे भारत में जो कार्य कर रही है, उसके साथ साथ पैरेलल O2 पार्क स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी साइजेबल ऑक्सीजन पार्क पर काम हो रहा है और टीम पूरी होमवर्क कर ही रही है। नमस्ते कमलदास जी, हरिओम। कैलाश, सॉरी कैलाश जी, थोड़ा परिचय दीजिए ना, हम कहाँ पर हैं? अभी हम यहाँ पे बेजा शिवार में त्र्यंबकेश्वर तालुका में जी, यहाँ पे पूरा बाम्बू प्लांट लगा हुआ है। जी, यहाँ पे गोदावरी भी नजदीक है, पास में या चक्र फिरता है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है, वहाँ का मेन पूजा अर्चना आपके घर से हमारे जाता पास है ये सब मंदिर की सेवा, ज्योतिर्लिंग मंदिर की। जी, त्र्यंबकेश्वर भगवान का उठाने का काम, जी, जी, रात में सोने का काम, श्रृंगार आरती, जी, स्नेह जी। आरती। उसके बाद पूरा मंदिर में अंदर ही रहते भगवान के पास दिया बत्ती। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत हो रही है। हमारी टीम है। हाय हुसैन, कैसे है बंधु? कब से हो यहाँ पर, कब पहुँच गए थे? सर हम लोग करीब 2 घंटा हो गया यहाँ पे पहुँचे हुए। कल पहुँचे थे रात में। हम लोग कल यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पहुँचे, लेकिन साइट पे हम लोग आज सुबह आए 11 बजे। साइट विजिट किया साइट आपने? विजिट पूरा कर लिया है और ये करीब 22 एकड़ का साइट है, ओके, जहाँ पे मेजरली बैम्बू भी लगा हुआ है, कुछ मैंगो के, आम के पेड़ भी है यहाँ पे, और बैम्बू में भी बालकुआ है, टूंडा भी लगा हुआ है यहाँ पे कहीं कहीं स्पेसेस में। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी अभी चल ही रहा जी, है जी। प्रोसेस में। ओके, ओके, कंटिन्यू। अभी बताइए मुझे, ये फ्रंटेज कितना है? ये गिना नहीं कौन सा ये आगे वाला? पूरे भारत को इनवाइट कर रहा हूँ O2 पार्क से जुड़ने के लिए। ऑक्सीजन पार्क बैम्बू, आम, सीताफल, नीम, जाम, बालकुआ, टुल्डा, कटंगा, सारी प्रकृति एक जगह पर आए और ABC रिट्रीट के तहत हम प्रकृति के साथ में आगे बढ़े। एज ए अद्वैकम बोधि चेतनम जैसा एक हिल स्टेशन, जहाँ पर प्रकृति भर भर कर अपनी छटा बिखेरे और हम अपने स्वास्थ्य को शुद्ध और सात्विक तरीके से सही रखें। बहुत जल्द हम आ रहे हैं आयुर्वेदा लेकर के। कुटी प्रवेशिका, गुरुकुलम, रिसोर्ट्स, नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग्स, दी नेचुरल हैबिटेट। अंजलि, एक सेकेंड, आप आएंगे इधर? ये जो प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे आपको लेकर के। आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? नासिक में त्र्यंबकेश्वर बाबा भोलेनाथ की गोद में क्या करने वाले हैं हम? एक तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आ रही हैं यहाँ आने के बाद में, जी, और टेंपल विजिट करने के बाद, और ये पूरा रास्ता, द वे वी हैव कम, या इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक। और जैसे कि आपने देख, आगे आइए ना। काफ़ी लेयर्स हैं यहाँ हाँ, पे, हाँ, हाँ, और ये हमारी जो लैंड है, ये पूरी स्ट्रेट नीचे तक फैली हुई है, यस, 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 लास्ट यस, एंड तक। यस, सो काफ़ी हमारे पास स्कोप है इससे प्ले करने का, या और बेल का पेड़ है। हाँ, हमारे पास काफ़ी स्कोप है कि हम लेवल से भी प्ले कर सकते हैं। स्टेप स्टेप। हाँ, हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप ट्री हाउसेस जी, का प्लान है एक हमारे क्वेश्चन था मेरा कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क लेकर आ रहे हैं, तो मेन नासिक त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी गोद में हम ABC रिट्रीट बना रहे हैं। तो पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड सुनना चाहेगा कि आप ABC रिट्रीट क्या है और उसमें क्या करने वाले हैं? ओके। ABC retreat to start with Advaikam Bodhi Chetanam. या It is complete transformation of your mind, body and soul. So complete transformation of your mind,
बॉडी एंड सोल। Okay. तो ये इस तरह के जो प्रकृति से जुड़े हुई जगह हैं, यहाँ पे अगर कोई भी आए तो बहुत ही शांति से कुछ समय व्यतीत कर सके अपना, जी 4-5 दिन, 2 दिन, 5 दिन अपनी फैमिली के साथ या जैसे भी फ्रेंड्स के साथ में। या और उसके लिए हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं द नेचुरल हैबिटेट। ओके नेचुरल हैबिटेट के कॉन्सेप्ट में ये रहेगा, सरिया सीमेंट वगैरह का यूजेज नहीं रहेगा। एज फार एज पॉसिबल प्रकृति के साथ कैसे रहना है वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फैसिलिटीज़ पूरी 4 स्टार 5 स्टार फैसिलिटीज़ होंगी रहने के लिए। जी इसके साथ ही साथ में मेडिटेशन रहेगा, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ रहेंगी, योगा, बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे बेसिकली फॉर मेडिटेशन एंड पीपल टू, मतलब उनको रिलैक्सिंग के लिए रिलैक्सिंग टेक्निक्स रहेंगी। एंड आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं यहाँ पे, जो कि यूनिक रहेगा, जिसमें कि स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट्स रहेंगे। मैंने एक ट्रीटमेंट सुना है, मैं रोकना चाहूँगा आपकी बात को, कुटी प्रवेशिका। हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए ना लाइन। ओके, कुटी प्रवेशिका में ये होगा कि इट इज़ एज रिवर्सल की प्रोसेस है ये। या एज रिवर्सल इन द सेंस दैट योर ऑर्गन्स, द एज रिवर्सल ऑफ योर ऑर्गन्स। ओके इसकी ज़रूरत सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें ब्यूटी के लिए चाहिए कि कोई 50 साल का है जो 40 साल का होना चाहता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि किसी को कैंसर है अगर, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि क्यूरेबल नहीं है, कुटी प्रवेशिका से वो भी क्योर हो सकती है। बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो वातावरण देते हैं पेशेंट को, वो मदर के वूम्ब, जो गर्भ का जिस तरह से होता है, वो हम वातावरण देते हैं जी। और उसमें ही उनकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया चलती है। या वो सेक्लूडेड रहता है बाकी सब चीज़ों से, उसके न्यूट्रिशन पोषण उसी के थ्रू जाता है। या तो ये एक हो गया जिनको एक्चुअल ज़रूरत है फॉर ट्रीटमेंट, क्योर, कैंसर हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका क्योर नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशान हैं। और जो जनरली अपनी एज रिवर्सल या चाहते हैं कि हम थोड़ा सा यंग दिखें, या हम अपनी स्किन या बॉडी ऑर्गन्स वगैरह को थोड़ा सा ठीक करें, तो ये उनके लिए भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स ये बहुत टाइट शेड्यूल है इसका, तो दी बुकिंग्स हैव टू बी टेकन। शायद मैंने सुना है 2024 के बाद की बुकिंग चल रही है। हाँ, correct, या तो वो है। एंड देन ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुलम। ओके जैसे हस्तिनापुर में हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एस्ट्रोपोर्ट का, Okay. तो अभी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कि हम गुरुकुलम में हम किस तरह की चीज़ें ला सकते हैं। बेसिकली विद द रूट हम संस्कृत से रिलेटेड चैंटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे त्र्यंबकेश्वर श्राइन है, तो हम संस्कृत से रिलेटेड या वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एंड जो लोकल और बहुत सारे वर्नाकुलर चीज़ें हैं जिनको हम गुरुकुलम का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और इसके अलावा हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या हम एस्ट्रोपोर्ट वगैरह भी ला सकते हैं, बिकॉज वी नीड अ डार्क जोन। तो वो प्लस बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ लेके आ रहे हैं, ट्रैकिंग लेके आ रहे हैं हम। एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग इन रेन्स, 4 to 5 months of beautiful rains, and you will get waterfalls everywhere. All जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे आपको streams दिखाई देंगे। So they are the beautiful scenery. And हमारा ये endeavor रहेगा कि हम bamboo houses हम tree पे दें, as much as elevation इंडिया में पहली बार ट्री हाउसेस facing all these scenic beauty. और पूरा ऑक्सीजन पार्क में बैम्बू रहने वाला है, बैम्बू रहेगा और मिट्टी रहेगी। काफ़ी सारे मित्रों के क्वेश्चंस आ रहे थे, दी नेचुरल हैबिटेट क्या है, अगर एक लाइन में बताना चाहें। ओके, दी नेचुरल हैबिटेट का मतलब ये है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें हम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ें। सो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर्स हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड। जो आपका ABC रिट्रीट जो हमारा है O2 पार्क में, उसमें जो भी आपके बिल्डिंग्स बनेंगे, मकान बनेंगे, हट बनेंगे, कुटिया बनेगी, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, तो उनमें आप सीमेंट, सरिया, कंक्रीट नहीं के बराबर यूज करेंगे या नहीं करेंगे? लोगों को समझाने के लिए कि हम सीमेंट, सरिया, कंक्रीट यूज नहीं करेंगे, बट हम गृहा नॉर्म्स एंड ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और उसको हम कॉन्सेप्टलाइज करने के लिए हम शुरू से ही थर्ड पार्टी ऑडिट के साथ में चल रहे हैं, जिसमें कि द ऑडिटर विल कीप टेलिंग अस कि वेयर वी आर एरिंग, अगर हमसे कोई गलती उसमें हो रही है तो हम ट्राई ये करेंगे जितना कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ें, और जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को दे सके वो है बैम्बू। तो हमने यहाँ बैम्बू प्लांटेशन कर रखी है दास जी के साथ में। हाँ, दास जी के साथ में काफ़ी बैम्बू प्लांटेशन कर रखी है और बहुत और सारे ट्रीज प्लांट किए हैं। और ये तो आपके वर्टिकल हो गए ABC रिट्रीट, लेकिन मेरा वर्टिकल भी है दास जी के साथ, बैम्बू प्लांटेशन
प्राणी संरक्षण यस, है ना, और साथ में बैम्बू टू इंडस्ट्री, बैम्बू टू इंडस्ट्री, ओ टू उद्यम। O2 यस उद्यम, यस यस। थैंक यू दास जी। मच।